देखिए, जैसा कि हमने बोला था आपसे कि हम पहुंच चुके हैं आपका सदर्न चाइना में, आपका गुआंगशी करके प्रोविंस है सदर्न चाइना में। कभी आप अगर मैप में देखोगे, अगर शायद हम अगर इतनी एडिटिंग करके मेहनत कर लेंगे तो आपको शायद एक सदर्न चाइना का मैप दिखता होगा। नैनिंग उसकी कैपिटल है। नैनिंग ना पहुंच के हम उसका एक और दूसरा छोटा ज़्यादा थोड़ा सा टूरिस्टी शहर है गुइलिन। गुइलिन जैसा हमने बोला कि वहाँ पहुँच चुके हैं। बैग पटक दिया, हॉस्टल में जाके चेक इन कर दिया, बाहर आ चुके हैं। शुरू होने वाला भाई भोग, मतलब ये फेमस है आपका राइस नूडल्स के लिए। राइस नूडल्स से याद तो नहीं है मोदी जी, वैसे फिर मोदी जी की अपील सुन लेते हैं उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। हम बिल्कुल ही शाम का 6 बज रहा है। अच्छा, मोदी जी की अपील से पहले एक बात, शाम के 6 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं। नाइट मार्केट का माहौल हो चुका है। अगर आपको हम पैन करने की कोशिश भी करेंगे, थोड़ा सा मार्केट भी दिखाएंगे यहाँ पर, बट शाम का टाइम हो चुका है, भसड़ शुरू हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा नाइट मार्केट का माहौल है। पहले एक बार मोदी जी की अपील सुनते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फिर एक और बकैती भरे वीडियो में आपका स्वागत है। झोला झोला लेके घूम रहे हैं इस बार। बढ़िया हमने झोला बनवाया कर, पसंद आ रहा होगा तो एक बार कमेंट करके बताइए कितना झोला आपको हमारा पसंद आ रहा है। काफ़ी साथ दिया हमारे 9-10 दिन के सफ़र जो हमारा पूरा चाइना का चल रहा है, उसका शायद तक 5वां दिन और तीसरा शहर हमारा कोयलिन फेमस अपने राइस नूडल्स के लिए। अपने भारत मुल्क में है कि नॉर्दर्न पार्ट ज़्यादा गेहूं खाता है और नीचे वाला पार्ट ज़्यादा राइस खाता है, वैसे ही कुछ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी है। जो साउथ पार्ट ऑफ चाइना है वो थोड़ा ज़्यादा राइस हैवी है, और आपका जो अपर पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, वो थोड़ा वीट हैवी है। इसलिए यहाँ पर जो फंडा क्या हुआ था, शायद जितना हमने थोड़ा विकीपीडिया में सर्च किया उसके हिसाब से ये था कि किन डायनेस्टी, पुरानी ज़माने की इनकी डायनेस्टी, बीसी के ज़माने का सफ़र, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सोल्जर्स जो थे वो सदर्न पार्ट में आ रहे थे, उनको आदत थी आपका वीट नूडल्स खाने की। नीचे जब ये आए तो इनको दिखाई पड़ा कि भैया यहाँ तो सब कुछ चावल चावल है, तो उन्होंने क्या किया, चावल से ही नूडल्स बना दी। तब से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। कोयलिन काफ़ी फेमस हो गया उसी कारण, राइस से नूडल्स बना दिए गए। तो उसी चीज़ को हम भोग करेंगे, उसी चीज़ का नोश फरमाएंगे, ढूंढते हैं। काफ़ी जैसे आप देख रहे हो, काफ़ी ऐसा इलाका है जहाँ पे आपका ढूंढने की कोशिश करेंगे। फेमस है ये इलाका पूरा आपका राइस नूडल्स के लिए। बहुत ही टिपिकल एक स्ट्रीट फूड ना खा के थोड़ा सा एक ठीक ठाक सा रेस्टोरेंट ढूंढा हमने। सोचा कि चलिए कुछ वो पार्ट भी दिखा दिया जाए स्ट्रीट फूड का, कुछ ये पार्ट भी स्ट्रीट फूड का दिखा दिया जाए। काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं इनके सामने, इनके रेस्टोरेंट में। और ये देखिए, ये शायद इनका ट्रेडिशनल शायद अटायर है ट्राइबल जनता का, आई एम नॉट श्योर, तो कोट मत करिएगा। बट ये हमने काफ़ी जगहों पे अभी जिस तरह से जो अपने स्ट्रीट देखी उसमें काफ़ी जगहों पे हमने इस तरह से देखा जहाँ पे आप इसे रेंट कर सकते थे। तो चलिए अंदर चलते हैं, कुछ कोयलिन राइस नूडल्स खाते हैं, ढूंढते हैं और कुछ खाते हैं कुछ अपने लिए भी। चलिए अंदर चलते हैं। निहाओ निहाओ, चलिए अंदर बैठ। Spicy. Yes sir, help us. What this is yocha, Yes. this is yocha, this is oil tea. देखिए, हमने जो चीज़ ऑर्डर कर दी वही चीज़ हमने आपको शुरुआत में जब आते हुए दिखाया था, जो हम खुद ही नहीं कंफ्यूज हो गए थे एक्चुअली में बना क्या रही थी वो आंटी जी। बट एक्चुअली में आंटी जी जो बनाई थी वो योचा थी। यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है आपका क्वेलिन में ऑयल टी। काफ़ी चीज़ें जैसे आपने देखा कि वो चाय की पत्तियों में लहसुन, अदरक, मिर्ची, नमक वगैरह को बिल्कुल बॉयल, मतलब कैसे कहते हैं सब, आपका कढ़ाई में पका के फिर शायद पानी वगैरह डालते हुए वैसा कुछ को पकाने के बाद ऑयल छोड़ती है। वो जब चाय की पत्तियाँ ऑयल छोड़ती हैं, उसमें पानी मिला रहे हैं, बस शेप कलर थोड़ा सा बढ़िया बनता हुआ। ये बात इसको टेस्ट भी करेंगे बाद में जब आता है। महक जो आ रही है वो थोड़ी एक चाय की ज़रूर एक महक आती हुई, टेस्ट करके कितनी बिटर है वो समझ में आएगा। थोड़ा नमक भी डाला इन्होंने, कहा कि देखिए एक बार मैं आपको पास से दिखाऊंगा, इसका बहुत जो कंसिस्टेंसी जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा आपका वो नहीं है, बहुत गाढ़ा नहीं है। आप समझ रहे ना, एक अगर आपने हॉर्लिक्स पिया हो दूध में डाल के, या गन्ने का जूस समझ लीजिए, वैसा समझ लीजिए, वैसा एक बगल में बहुत गाढ़ा नहीं है। मतलब जैसे वो अगर आप वेज स्टॉक वगैरह कभी डाल दें सूप में तो थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है, वैसा गाढ़ापन नहीं है। और देखिए 100 डिग्री पे ही उबलता हुआ, और हम थोड़े भाप में बीच में, और देखिए हमारा कुछ मीठी चीज़ भी आ गई से शेफ। देखिए नूडल्स भी आ गई हमारी। 3 चीज़ें जैसा हमने बना दी। हम शुरुआत करते हैं सूप, यूजली जनता जो भोग लगाना शुरू करती है सूप से लगानी शुरू करती है, बट हम सूप काइंड ऑफ सूप जैसा कि हमने दिखाया आपको, हम एक ऑयल टी का सेवन करने वाले हैं। आपका नोश फरमाते हैं चाय के सूप के साथ, या कह रहे थे ना आपका चाय ऑयल टी के साथ, योचा कहते हैं इनकी भाषा में। देखिए पहला जो था कि शायद इन्होंने, जैसे हमने पढ़ा था कि नमक पड़ा होता है, नमक नहीं है। चाय का एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता हुआ, और बाकी चीज़ों का हल्का हल्का जिंजर का जो मुझे फ्लेवर आता हुआ।
थोड़ा सा काम करें हल्का, इन्होंने इसलिए जान मुझे लगता है जितने भी इन्होंने चीज़ें डालने के लिए दी हैं उसके ऊपर इन्होंने नमक भी दिया हुआ है। एक काम करें, सबसे पहले नमक डालेंगे, इसको थोड़ा सा फ्लेवर फुल करेंगे। देखिए है तो देख रहे हैं आप, मैं बता रहा था आपको, कहते हैं जो इसका वो है तरलता है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है नहीं है। अब शायद थोड़ा पीने योग्य हुआ है। कुछ कुछ इन्होंने दी हुई हैं साथ में, थोड़ी सी मूंगफली दी है इन्होंने, अगर आप देखो मूंगफली डाली हमने, सब कुछ डाल देते हैं। अब एक काम ही करते हैं, राइस भी डाल देते हैं, हरी प्याज भी कटी हुई, और साथ में आपका थोड़ी सी धनिया दी हुई है इन्होंने, धनिया डालते हैं, सब कुछ मिक्स करते हैं। शायद तक पता नहीं, I'm not sure ये तो नाश्ते की चीज़ है या कि कब की चीज़ है, लेकिन अब शायद तक एक अच्छा हेल्दी स्नैक वाली जो चीज़ है वो आती हुई। बहुत ही हीरो चीज़ तो नहीं लगी मेरे को। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो शायद ट्राई करने के लिए, वेज है, कम्प्लीटली वेज है। अगर आप शाकाहारी में तब भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी मांस का प्रयोग नहीं हुआ। सरप्राइजिंगली बहुत चीज़ों में चाइना में ऐसी चीज़ें हमें फ़िलहाल पिछले 5-6 दिनों में ऐसी चीज़ें बहुत दिखी हैं जहाँ पे केवल मांस का बिल्कुल प्रयोग नहीं है। उनमें से एक चीज़ ये भी है। तो बहुत ज़्यादा वाव चीज़ तो नहीं थी, बट हाँ अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कुछ अनोखा लोकल ट्राई करना चाहते हैं, जैसे हमने बाकी दोनों शहरों में ये चीज़ हमें नहीं दिखाई पड़ी है। पहली चीज़ जो कि यहाँ पर दिखाई पड़ी है और शायद मोस्ट लाइकली इसी पार्ट ऑफ चाइना में पाई जाती है, बनती है मेजरली, तो ठीक है अगर आप ट्राई करना चाहें कुछ अलग सा तो ट्राई कर सकते हैं। देखिए अपने योचा के सेवन के बाद हम अपने दूसरे, जिसलिए हम एक्चुअली में आए थे इस रेस्टोरेंट में, हमें नहीं उम्मीद थी कि आपका योचा भी मिल जाएगा, बट हमने जिस चीज़ के लिए आए थे वो था आपका क्वेलिन राइस नूडल्स। अगर आपको मैं पास से दिखाऊं, ये राइस नूडल्स आपके वैसे टिपिकली फ्लैट हैं, ज़्यादातर आपको अमूमन जो राइस नूडल्स मिलेंगे वो फ्लैट होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मोस्टली राइस नूडल्स या ऑलमोस्ट सारे राइस नूडल्स फ्लैट होते हैं। आपको राउंड जो नॉर्मल हमारी तरफ राइस नूडल्स मिलते हैं वो वाले भी नूडल्स आपके राइस में बनते हैं। फिलहाल नहीं है यहाँ पर, जो राइस नूडल्स थे वो फ्लैट है, बट अगर कहीं दिखते हैं किसी और वीडियोस में आपको दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे हम आपको। बट अगर जैसे हम इसके बाद शायद नॉर्दर्न पार्ट में जाएंगे, वहाँ पर हम आपको ज़रूर वीट नूडल्स दिखाएंगे चाइना में। फिर से हमने बोला कि ज़्यादातर जो नूडल्स है, जो उसका खान पान है, वो ऊपर वाले इलाके में ज़्यादा आपका वीट नूडल्स है और नीचे वाले एरिया में आपका राइस नूडल्स। हम सेवन कर रहे हैं यहाँ पे राइस नूडल्स का। इन्होंने हमसे पूछा कि कितना स्पाइसी खा लेंगे, स्पाइसी खा लेंगे। हमने कहा भैया हाँ बिल्कुल खा लेंगे स्पाइसी, थोड़े थोड़े शायद निवाला लेते हैं। चावल की नूडल्स, क्वेलिन राइस नूडल्स सेवन करते हैं। देखिए स्पाइसी तो मुझे नहीं लगा, जैसे हमने चेंगदू में ज़्यादा खाना खा रहा था, जितना भी आपको स्पाइसी दिखाया था वो स्पाइसी तो नहीं लगा। इन्होंने हमसे पूछा ज़रूर था कि और स्पाइसी खा सकते हैं, स्पाइसी नहीं लगा। लेकिन शायद वो जो पिकल्ड बीन्स है उसका काफ़ी अच्छा खट्टापन आता हुआ बढ़िया चीज़ लगी। ये चीज़ ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप यहाँ कभी आ सकते हैं। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आप ट्राई करना चाहें तो ज़रूर करिएगा, बट योचा जैसे हमने आपको दिखाया था, लेकिन ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करिएगा। काफ़ी हद तक आपके जो पैलेट है हमारे देसियों का, उस पर काफ़ी ज़्यादा खरी उतर रही है। यार वो अच्छा यूज़ किया वो पिकल का, पिकल जो फ्लेवर, एक खट्टापन फ्लेवर दे रहा है ना भाई साहब, बढ़िया लगा हमको, अच्छी चीज़। उम्मीद जितनी थी हमने तारीफ़ें सुनी थी आपकी कहते हैं इन नूडल्स की, उस पर काफ़ी ज़्यादा खरी उतरती हुई हमारी ये क्वेलिन राइस नूडल्स। चलिए इस निवाला लेते हैं, उसका हम थोड़ा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। फाइनली हम आपको डेजर्ट दिखाएंगे आखिरी में, जो हमने एक हरे रंग, काफ़ी कुछ देखिए, हरा रंग काफ़ी हरा हो गया। हम ही पीला पहन के घूम रहे हैं, हरे पे हरा और पीले पे पिकते हैं, ये चीज़ हो गया, ये मैच कर रहा है और हरा उधर मैच कर रहा है। ये निवाला लेते हैं, आखिरी में आपको डेजर्ट दिखाते हैं। हमने नूडल्स खा लिए जिसके लिए हम आए थे, लेकिन आखिरी चीज़ जो हमने शायद उम्मीद नहीं करी थी कि ये हम खाएंगे वो है मीठा। मीठे के साथ इस वीडियो को विराम देंगे। और रंग देखिए काफ़ी, देखिए शायद तक काफ़ी ज़्यादा ऑयली दिख रहा है, हमें फ़ोटो में नहीं लगा था कि काफ़ी ज़्यादा ऑयली है। कुछ तो चीज़ में इन्होंने चावल के उसमें, एक बार पोस्टमार्टम कर ही लेते हैं, हमने बहुत दिनों के पोस्टमार्टम नहीं किया है। अरे एक बार देख रहे हैं आप, पता नहीं, ओ भाई साहब कुछ ज़्यादा ही इलास्टिक होता हुआ और हमारे हाथों में कुछ ज़्यादा ही इसका वो लगता हुआ। काले तिल का भरवन जिसे कहते हैं ना वो हुआ, बट भाई बहुत ज़्यादा ऑयली है। शायद हम आपको क्या कहते हैं, ये देखिए एक बार पास से देखिए, अंदर बिल्कुल भाई साहब काले तिल का पूरा भरवन है। हम आपको हिदायत नहीं देंगे, शायद बहुत ज़्यादा ऑयली है अगर आपको खाने के लिए। एक चीज़ अच्छी है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि चाशनी में डूबा हुआ है, उतना ज़्यादा मीठा नहीं है। शायद इसके केवल
इसमें जो है थोड़ा सा मीठापन यूज़ कर रहा है, लेकिन बहुत बहुत ही ज़्यादा, जैसे अपने वो मालपुए होते हैं ना, समझ लीजिए वैसा मालपुआ तो भर भर की मीठा है, उतना मीठा नहीं है। बट हाँ, शायद आपको हिदायत नहीं देंगे, पता नहीं नाम तो बताया, जैसे उन्होंने आबे जमजम करके कुछ तो नाम बताया भाई ने, तो कभी आबे जमजम सुनिएगा मीठापन में, तो हम तो हिदायत कह रहे हैं आपको ना खाइएगा। और इसी हिदायत के साथ एक और चीज़ देखिए, हिदायत हम इस चीज़ की भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और जो सामने बगल में देती हुई अलग अलग तरीके की बियर, कुछ बहुत ही अनोखी बियर जो शायद तक आपने, शायद तक चाइना के बाहर आप शायद तक जीवन में कभी नहीं देखोगे। 3-4 अलग अलग तरीके की यहाँ पर बियर दिखती हुई हमें, अलग अलग ब्रांड की बियर दिखती है। पूरा टिपिकल चाइनीज़ लिखा हुआ है, जिसमें आपका वैसा सीन है। यहाँ पर आपका 1998 कुछ कुछ तो लिखा हुआ है। चलिए बियर का ना सेवन करते हुए और इस मीठे के निवाले के साथ, मीठे का निवाला अभी नहीं लेने, फिर से नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही हाथ में भी चिपचिपान हो गया, इसको लिए हटाना पड़ेगा। वीडियो को विराम देते हैं। कोयलिन से ये पहला फूड ब्लॉग शायद तक आज, शायद तो भाई अभी भोग काफ़ी हो गया, इसके बाद हम नाइट मार्केट में कल घूमेंगे। कैसा बोला कि हमारा कल भी यहाँ पे स्टे है, तो कल भी शायद नाइट मार्केट आपको एक और वीडियो, शायद तो फूड वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। बट कल भैया बहुत ही भयंकर चीज़ होने वाली है, ऐसा व्यू हम आपको दिखाने वाले हैं, जो कि शायद तक आप अगर चाइना में गूगल सर्च करेंगे और सीनिक प्लेसेस टू गो आएंगे, उनमें से शायद तक टॉप 5 में वो ज़रूर आता है। बने रहिएगा, उसमें जरूर दिखाएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। हमें उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, एटलीस्ट सीनिक बहुत ज़्यादा है, पूरा एक्सपीरियंस दिखाने की कोशिश करेंगे अगले वाले वीडियो में। बट फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और नए सफ़रनामे में। तब तक खाइए आवारा और घूमिए आवारा।